भारत में बहने वाली एकमात्र पुरुष नदी कौन सी है? अधिकांश नदियों को स्त्रीलिंगी माना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को पुरुषलिंगी नदी कहा जाता है। इसका नाम संस्कृत में ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा का पुत्र होने के कारण इसे पुरुष नदी माना जाता है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह नदी केवल भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अद्वितीय नदियों में से एक है, क्योंकि इसे एक पुरुष नदी माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति की कथा। कहा जाता है कि एक बार महर्षि शांतनु ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक पुत्र प्रदान करें। ब्रह्मदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक अमृत कलश दिया और कहा कि इस कलश को उचित स्थान पर रखने से एक महान नदी का जन्म होगा। महर्षि शांतनु ने उस कलश को हिमालय के कैलाश पर्वत पर रखा और वहां से एक पवित्र जलधारा निकली। ये जलधारा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवाहित हुई। चूंकि यह ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र कहा जाने लगा। महर्षि पराशर और सत्यवती मत्स्यगंधा से जुड़ी हुई है। महर्षि पराशर को सत्यवती से प्रेम हुआ और उनके मिलन से ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इसी पवित्र मिलन के स्थान पर एक जलधारा उत्पन्न हुई, जिसे बाद में ब्रह्मपुत्र कहा गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी भगवान शिव की कमंडल से निकली जलधारा से बनी। जब शिव ने गंगा को अपनी जटा में समेटा था, तब ब्रह्मपुत्र को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने के लिए छोड़ा गया। इसलिए इसे गंगा और यमुना की तरह ही पवित्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र का असम से संबंध। असम की लोक कथाओं में ब्रह्मपुत्र को लोहित नदी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की कथाओं के अनुसार इस नदी का जल भगवान परशुराम के पापों के प्रायश्चित के कारण लाल हो गया था। परशुराम ने अपनी माता का वध करने के बाद इसी नदी में स्नान करके मुक्ति पाई थी। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह नदी केवल भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अद्वितीय नदियों में से एक है, क्योंकि इसे एक पुरुष नदी माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 3848 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत में यालुन त्संगपो के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसे सियांग या देहान कहा जाता है। असम में ये ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और बांग्लादेश में जमुना नदी के रूप में प्रवाहित होती है। अंततः ये गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ ला सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।